दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। दोस्तों, एक ऐसा विषय हो सकता है जिसे हम नजरअंदाज करते हो या वो उतना गहरा विषय हमें लगता ही ना हो, या फिर हम उसकी अहमियत को कभी गंभीरता पूर्वक समझ नहीं पाए, लेकिन वो हमारी जीवन की, आत्मिक जीवन की नींव है, फाउंडेशन है, और उसके बिना आत्मिक जीवन का कोई आधार नहीं है, कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, हम एक लंबा चौड़ा मसीही जीवन जीते हैं, बहुत सारी आशा और उम्मीदें प्रभु से रखते हैं, बहुत सारी हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाओं का हिस्सा बनते हैं, कलीसियाओं का हिस्सा बनते हैं, प्रभु के वचन से सीखना चाहते हैं, प्रभु के वचन की गहराई में जाना चाहते हैं, हम वो सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो भीड़, वो शोर, वो प्रार्थनाएं, वो संगति, वो पिता की महिमा, इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम अपने जीवन पे अपनी मसीहत को लेकर, अपने प्रभु के साथ अपने संबंध को लेकर नाखुश, अधूरे, घुटे हुए, घुटन में, बेचैनी में और निराशा में भीतर ही भीतर ये जीवन जीते हैं। हम भीतर से प्रभु की परिपूर्णता और वो संतुष्टि को महसूस ही नहीं कर पाते हैं, और हर दिन ये आशा रखते हैं कि प्रभु की वो महिमा पूरी हो। कई बार हम बड़ी सभाओं में या चर्चिज में, आराधना, वर्शिप के बीच में आत्मिक उन्माद और भावनात्मक रीति से रोना, उछलना, कूदना, बहुत कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का स्पर्श भी कुछ क्षण के लिए होता है और हम बहुत बढ़ चढ़ कर उसकी चर्चा या उसके बारे में बोलते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं कि प्रभु की उपस्थिति थी या बहुत कुछ था या बहुत कुछ है। लेकिन भीतर से हम रूखे, कोरे, अधूरे, आधे और बेजान से होते हैं, जो वो हिस्सा हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, और भीतर ही भीतर हम निराश होते हैं। बाहर से हम प्रभु की चर्चा करते हैं, उसकी बातें करते हैं, लेकिन हम भीतर से उदास, निराश और अकेलापन महसूस करते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही गंभीर विषय आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों हम प्रभु की उपस्थिति, उसके एहसास को अपने भीतर महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों हम परमेश्वर की आत्मा के बहाव पर, उसके आत्मा के उस अधिकार में या आत्मा के उस असर में बढ़ नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर को सामर्थ्यशाली रूप में, उस रूप में महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं ये बात बता दूं आपको कि हम इंसान हैं। आज का समय जो है वह दूसरों के सामने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को साबित करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। हम दूसरों के सामने हम अटेंशन चाहते हैं, हम हर एक व्यक्ति अटेंशन चाहता है। ये एक सेल्फी वाली सोसाइटी या सेल्फी वाला वर्ल्ड है, जहां पर हम आधुनिक समाज के साथ सिर्फ बाहर से लीपापोती करके अपने आप को अट्रैक्टिव और बेहतर बनाना चाहते हैं। आत्मिक क्षेत्रों के हिस्से में भी हम उस घड़ी बिल्कुल भूल जाते हैं कि परमेश्वर का संबंध वास्तव में आत्मिक जीवन से है, आत्मा से है, हमारे भीतरी मन से, हमारे भीतरी व्यक्तित्व से है। लेकिन बाहरी दबाव इतना गहरा है कि हम अपने आप को बेहतर निखारने में, बेहतर संवारने में, अपने आप को डेंटिंग और पेंटिंग करने में और दूसरों के सामने अट्रैक्टिव दिखने में, बेहतर पहनने ओढ़ने के द्वारा अट्रैक्टिव दिखने के प्रभाव में या उसके दबाव में सबसे ज्यादा रहते हैं। और यही वजह है कि हम अटेंशन चाहते हैं। हमारे भीतर मैं की भावना सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अक्सर आप देखते हैं कि लोग जब बड़े सामर्थ और वरदानों से भरते हैं या फिर बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़ी मीटिंग्स में आप जाते हैं, बड़ा दुख होता है कि कई बार आप आचरण और व्यवहार से चोटिल हो जाते हैं, कई सेवकों के द्वारा या अपने ही मसीह समाज के अपने भाई बहनों के द्वारा। आप वो हिस्सा देख नहीं पाते हैं और गुटबाजियां, अपने अपने हौद बनाना, अपनी अपनी चर्चा करना, अपने अपने गुटों और अपने अपने ग्रुपों में व्यवहार करना या एक दूसरे के से ज्वेलसी या एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये तमाम चीजें रहती है। हम अपने स्वभाव की ओर को गौर नहीं कर पाते हैं, हम अपने स्वभाव की ओर को देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, झट से गुस्सा आना या दूसरों की बुराई करना या मैं की भावना, हम अपनी पहचान, अपने मसीही जीवन की पहचान
किस्से दर्शाते हैं। हम प्रभु की चर्चा बहुत सारी करते हैं, बहुत सारा ज्ञान हमने अर्जित कर लिया है। वचन की शिक्षा, ज्ञान चारों ओर से लोग देते हैं और लोग लेते हैं, लेकिन जो छिपी हुई चीज है वो है हमारा व्यवहार। दोस्तों, हम व्यवहार से कैसे हैं, हम स्वभाव से कैसे हैं, और मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार मेरे प्रभु को प्रकट करता है। मेरा ज्ञान या बाइबल का बिब्लिकल नॉलेज या बड़ी बड़ी बातों को, चर्चाओं को प्रकट करना मेरे व्यक्तित्व के और मेरे व्यवहार को नहीं दर्शाता है दोस्तों। और ये एक ऐसी छिपी हुई चीज है, हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं घमंड में, लोभ में, दूसरों के साथ नफरत में, दूसरों के साथ बुराई में, दूसरों के साथ प्रसन्न में। कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े ओहदे में क्यों ना हो, कितनी बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो, कितना बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, कितना बड़ा प्रचारक, सेवक, पास्टर, प्रीचर, कितना ही बड़ा आत्माओं के वरदानों की सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक क्यों ना हो, कितना ही भारी बैंक बैलेंस का मालिक क्यों ना हो, कोई कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, हम प्रभु के सामने शून्य हैं। ये तमाम चीजें प्रभु को प्रभावित नहीं करती हैं। क्षण भर में प्रभु इन्हें रिजेक्ट कर देगा, लेकिन जिसे प्रभु एक क्षण में रिजेक्ट कर देगा, हम पूरी उम्र उन्हीं चीजों को पाने में और वैसा ही बनने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। दोस्तों, छिपे हुए अकेले पे अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के विषय में विचारिए। वो वचन, वो हिस्सा जब आप देखते हैं पवित्र यीशु मसीह के स्वभाव का, वो हिस्सा जब वो जानता था कि उन 12 चेलों में से कौन सा चेला यीशु मसीह को पकड़ाने वाला है, उसे सब कुछ बेहतर पता था, लेकिन यीशु मसीह का वो व्यक्तित्व जो प्रभावित करता है, वो स्वभाव जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये जानते हुए भी कि कौन मुझे पकड़ाने वाला है और कौन कौन जब यीशु मसीह को पकड़ाया जाएगा उसके सारे चेले कैसे भाग जाएंगे, वो परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता था। उसके बावजूद भी उसने अपने कमर से जो कमर का पटुका था, जो उसने कमर में जो कपड़ा बांधा था, उसे खोला और दोस्तों अपने चेलों के पैर धोने लगा। ये बात मुझे मेरे भीतर शर्मिंदगी लेकर आती है। मुझे शर्म आती है कि जिस मसीह की हम चर्चा करते हैं, जिस मसीह का गुणगान गाते हैं, जिस मसीह के लिए हम उसका पीछा करते हैं या उससे बहुत सारी आशा और अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम उसके आचरण का 1% भी हिस्सा अपने स्वभाव के द्वारा नहीं दर्शाते हैं, नहीं झलकाते हैं। यीशु मसीह ने उस चेले के पैर धोए। उसने अहंकार को, मैं की भावनाओं को अपने और अपने पिता के रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया, जबकि वो स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। और आज हम उसी यीशु मसीह की चर्चा करते हुए घमंड, लोभ, लालच, उस स्वभाव से भरे हुए रहते हैं जो स्वभाव प्रभु को तो नहीं दर्शाता है, लेकिन वाकई दुष्ट को दर्शाता है, यानी कि शैतान को दर्शाता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि अपने आपे का इनकार करो। पिता के सामने यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, और अपने आप को इनकार करने का मतलब है अपने मैं का इनकार करना। हम अपनी पहचान और अपनी ओर को लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं सेवक हूं, मैं प्रचारक हूं, तो लोग मेरी वाहवाही करें, देखो मुझ में से कैसी सामर्थ्य बह रही है, या मैं बड़ा प्रचारक हूं, मेरे पास ज्ञान का ऐसा भेद है, या मेरे पास ज्ञान का ऐसा भंडार है कि लोग प्रभावित होंगे, मेरी चर्चा होगी, मेरा नाम होगा। दोस्तों, सच्ची बात बता दूं, मनुष्य ऐसा ही है जैसे खोखला, खाली, ठनठनाता हुआ बर्तन। परमेश्वर का आत्मा पुराने समय पे जब भविष्यवक्ताओं को आप देखते हैं, परमेश्वर के लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था और अपनी महिमा की बातें और अपनी महिमा के कार्यों को प्रकट करता था। वही आत्मा आज हम सबके जीवन में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, ना कि किसी व्यक्ति की काबिलियत के द्वारा, प्रभु का आत्मा हम पर उतरता है और हमारे द्वारा पिता की महिमा के काम हम में से होकर करता है। हम नहीं करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में से होकर करता है। एक स्ट्रक्चर के तौर पर, एक पहचान के तौर पर, एक भौतिक पहचान के तौर पर हम दुनिया के सामने नजर आते हैं, पर भीतर से परमेश्वर की सामर्थ बहते हुए काम करती है। जैसे वह इस स्त्री, जो लहू बहने वाली स्त्री थी, यीशु मसीह को छूती है तो प्रभु कहता है कि मुझ में से सामर्थ निकली, यानी कि सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ मसीह में से काम कर रही थी। दोस्तों, एक पल के लिए विचारिए और सोचिए, वो शख्स जो चेलों के पैर धोता है, वो शख्स जो कलवरी क्रूज से अपने सताने वालों को क्षमा करता है, वो शख्स जो सबसे नम्र और दीन है। मैं उसी दीनता की बात कर रहा हूं। वचन कहता है,
धन्य है वे जो नम्र और दीन है, वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। क्या आपका बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो जाना या रेगुलर चर्च जाना या निरंतर प्रभु की प्रार्थना या वचन की संगति में रहना क्या प्रभु को प्रभावित करेगा? दोस्तों, आपका मेरा स्वभाव। यीशु मसीह जब पापियों के बीच में भोजन कर रहा था, उनके बीच में बैठ रहा था, तो फरीसी और शास्त्री उस पर आरोप लगाते हैं कि ये तो अपने आप को धर्मी कहता है, ये पापियों के बीच में कैसे भोजन कर रहा है। तब यीशु ने कहा कि डॉक्टर बीमारियों के लिए आता है, वैद्य की आवश्यकता बीमारों को है, भले चंगों को नहीं। और मैं इन्हीं के लिए आया हूं, मैं इन्हीं पापियों के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने अपने स्वभाव के स्तर को शून्य से भी नीचे कर दिया था। और यही वजह है कि हम मनमाना व्यवहार और मनमाने तरीके से यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं। हम डरते और कांपते हुए नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह को बहुत ही दीन और नम्र देखा है। दोस्तों, क्या आप में वो दीनता है? क्या वो नम्रता है? क्या दूसरे के पैर धोने वाली भावना है? क्या अपने विरोधियों को क्षमा करने वाली भावना है? क्या क्षमा मांगने वाली भावना है? यदि मैं दीन ही नहीं हूं, यदि मुझ में प्रेम ही नहीं है, तो मुझे बता दीजिए कि मेरे ज्ञान और मेरे मसीही ज्ञान और मेरे पीढ़ियों के मसीह होने का मुझे क्या लाभ, मुझे क्या फायदा? दोस्तों, इस दुनिया में हम नफरतों के बंटवारे में कब बढ़ते हैं? हम समाज में नफरतों के बंटवारे में कब बढ़ते हैं? जब हम एक धर्म के जैसे एक ऐसे काले हिस्से को ढोते हैं अपने साथ। प्रभु ने कहा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। लेकिन हम धर्म को ढोते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि मैं इस धर्म का हूं, तो दूसरे धर्म के व्यक्ति के सामने मेरे और दूसरे धर्म के व्यक्ति की भावनाएं मेरे लिए बदल जाएगी। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति मुझसे कहेगा कि मैं उस धर्म का हूं, तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे की भावनाएं बदल जाएंगी। दोस्तों, धर्म नाम जोड़ता नहीं है, धर्म नाम तोड़ता है। धर्म की ये जो धर्म का जो बखान है, धर्म का जो शोर है, एक दूसरे के प्रति आंखें लाल करता है। मेरा धर्म श्रेष्ठ और तेरा धर्म छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, ये वाली भावनाओं से जोड़ देता है। यीशु मसीह प्रेम का धर्म बांटने आया था। और धर्म का वास्तविक मतलब क्या है? परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के आचरण और परमेश्वर के व्यवहार को धारण करना ही तो धर्म है। परमेश्वर ने मस्जिद में अजान देने वाले मौलवी को बनाया, उसने मंदिर के भीतर बैठे हुए पंडित को बनाया, और उसने चर्च के भीतर प्रचार करने वाले पादरी को बनाया। ये तीनों परमेश्वर की रचना है, लेकिन तीनों सिर्फ एक धर्म के नाम से बटे हुए हैं। क्या वास्तव में परमेश्वर बांटता है? परमेश्वर का प्रेम पूरी मनुष्य जाति के लिए कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ा प्रेम के खातिर। उसने किसी ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब, जाति धर्म, किसी भी हिस्से के बंटवारे को देखा ही नहीं। उसने सारे बंटवारे की दीवारों को दोस्तों तोड़ दिया। यह वास्तविक हिस्सा है परमेश्वर की सच्चाई का। लेकिन मनुष्य ने एक धर्म के नाम से मसीहत को कितना सुधारा या कितना बदनाम कर दिया। वास्तविक मसीहत किसी धर्म का ठप्पा या किसी धर्म का सर्टिफिकेट लेकर जीना नहीं है, या अपने नेम को बदल देना नहीं है। दोस्तों, धर्म वास्तव में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म प्रेम है, धर्म पवित्रता है, परमेश्वर का आचरण और स्वभाव है। और यदि हम में वो स्वभाव, वो दीनता नहीं आएगी, खुद को छोटा करने वाली भावना और दूसरों को क्षमा करने वाली भावना नहीं आएगी, पूरी जिंदगी जी लिए, पूरी जिंदगी जीते चले जाइए, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते जाइए, बड़े बड़े प्रचारकों के बीच में जाइए और बड़ी बड़ी सभाओं में लोगों को सुनते जाइए, आप कभी भी संतुष्ट और कभी भी शांति महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि संतुष्टि और शांति दीन होने में है, जैसे यीशु मसीह ने स्वयं को दीन किया। क्या मैं दीन होता हूं? दीनता का मतलब क्या है? अपने आप को कुछ नहीं समझना, अपने आप को शून्य समझना, अपने आप को छोटा समझना, और हमेशा दूसरों के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम रखना। क्या आप सिर्फ अपने और अपने समाज के लोगों की ही मदद करना चाहते हैं? क्या आप इसमें बटे हुए हैं, अरे हम तो मसीही हैं, हम गैर मसीहों की क्यों मदद करें? तो आपके स्वभाव में क्या वास्तव में यीशु मसीह है? यीशु मसीह ना रंग, ना भेद, ना जाति, ना ऊंच, ना नीच। प्रभु कहता है कि तुम अपने ही लोगों को प्रणाम करो, तो उसमें क्या आदर? जब तुम पराये को प्रणाम करते हो तो वो आदर की बात है, वो सम्मान की बात है, वो प्रेम की बात है। यीशु मसीह उस चेले के पैर धोने के लिए दीन हो गया। मेरे और आपके सामने एक ऐसा उदाहरण जो मुझे एक सच्चा मसीही बनाता है। यदि मुझ में दीनता और वो प्रेम ही नहीं है, और मैं सिर्फ एक धर्म का बखान करता हूं,
अपने आप को श्रेष्ठ जताने का बखान करता हूं। जैसे ही आप अपने आप को कहते हैं कि मैं इस धर्म का हूं, मैं मसीही धर्म का हूं, मैं मसीही हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला हूं, तो मैं इस धर्म का हूं, दोस्तों आप फरीसी और शास्त्री वाले घमंड से भर जाएंगे। फिर आप दूसरों को नीची नजरों से देखेंगे, दूसरों को तुच्छ समझेंगे, बेकार समझेंगे, कूड़ा समझेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। यीशु मसीह वास्तव में इंसानी दुनिया को वो बनाने के लिए आया जिसके लिए वो चेलों के पैर धोता है और पापियों के बीच में भोजन करता है, ताकि वह सबको समेट कर एक समानता में ला खड़ा करे। हम झूठ के सहारे ना जिए, हम उस झूठी आशाओं के सहारे ना जिए, हम उस घमंड के सहारे ना जिए कि मैं इस धर्म का, उस धर्म का। दोस्तों, सच्चा धर्म यीशु मसीह ने अपनाया। उस स्वभाव और उस व्यवहार के द्वारा वो कलवरी क्रूस पे चढ़ गया, दूसरों को क्षमा कर गया, नम्र और दीन बन गया। मुझ में दीनता है। क्या मैं दूसरों को क्षमा करता हूं? क्या मैं हर व्यक्ति से प्रेम की भावना रखता हूं? क्या मैं अपने विरोधियों के लिए क्षमा की भावना रखता हूं? क्या मैं अपने समाज के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करता हूं? क्या मैं भेद भावनाओं को छोड़कर, ऊंच नीच जाति धर्म छोड़कर वो बनता हूं जो प्रभु मुझे बनाने आया? दोस्तों, हम बाहर से बहुत सारी चर्चा करते हैं, लेकिन हम भीतर से सड़ी हुई लाश के समान रहते हैं और चूना फिरी हुई कब्र के समान होते हैं। अकेले में अपने हृदय पर झांक कर अपने आप को विचारिए, क्या आप में नम्रता और दीनता वाला व्यवहार है? दूसरों से प्रेम करने वाला, दूसरों को बिना भेदभाव के गले लगाने वाला स्वभाव है? यीशु मसीह इसी स्वभाव को लेकर आया था और यही स्वभाव मसीहत है। इसके अलावा सारी बातें व्यर्थ हैं। कोई चीज मुझे प्रभु का नहीं बनाती। और जिस दिन आपने अपने अहम को त्यागा, अपने घमंड को त्यागा, अपने मैं को त्यागा, जिस दिन आप शून्य हो गए, जिस दिन आप कहने लगे मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं, आ और मुझ में अपने आप को निखार और अपने आप को बना, मुझे मिटा दे। मैं नई सृष्टि होना चाहता हूं पवित्र यीशु। मैं वो होना चाहता हूं जो तू मुझे बनाना चाहता है। दाऊद का एक पल भर का घमंड उसके जीवन को राजगद्दी से हटा देता है, गिरा देता है। लेकिन दाऊद की दीनता जब आप देखते हैं तो उसने तड़पते हुए परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल बिछा दिया। हमारी हैसियत क्या है? हम हैं क्या? हम कौन हैं? हम किस पहचान को बनाना चाहते हैं और किसको प्रभावित करना चाहते हैं? हम कुछ भी नहीं है। मेरी जुबान, मेरे शब्द, मेरी बोली, मेरा व्यवहार, मेरी ताकत, मेरी आंखें, मेरी आंखों की रोशनी, मैं कैसे कह सकता हूं कि कुछ मेरा है? सब कुछ तो प्रभु का है। कोई चीज आप कह दीजिए कि ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। मैं प्रभु के सामने जार जार आंसुओं के साथ इस बात को कहता हूं कि पिता, मैं अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का मालिक नहीं हूं और पूरी जिंदगी मैं अपने आप को कभी किसी का मालिक नहीं कहूंगा और न ही मैं मालिक हो सकता हूं। मेरे पास जो कुछ है उसका मालिक एक ही है। दोस्तों, जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं, वही घमंड से भरते हैं और दीनता को खो देते हैं। हम अपने प्रभु को अपने आप से अलग कर देते हैं, अपने इस जीवन के दरवाजे से बाहर कर देते हैं। क्यों हम हताश, निराश, परेशान रहते हैं मसीह मसीह कहते हुए भी? क्यों? क्योंकि प्रभु उस दीनता में वास करता है। जैसे ही अपने आप को आप शून्य करते हैं, छोटा करते हैं, घमंड को त्यागते हैं, अपनी मैं की भावना को त्यागते हैं, अपने होने का बखान नहीं करते हैं, अपनी जाति का बखान नहीं करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपने मैं का और अपनी क्वालिटी का बखान नहीं करते हैं, तब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में मंडराता है। तब आप महसूस करते हैं प्रभु को, क्योंकि प्रभु अपनी संतानों के जीवन में उतरता है और उन्हें अपनाता है। क्या आप उसकी संतान हैं? और यदि संतान हैं तो फिर आप पिता के समान होंगे। और पिता कैसा है? नम्र और दीन। क्या आप में दीनता है? क्या आप में नम्रता है? और यदि वास्तव में आप में नम्रता, दीनता है दोस्तों, तो आप वास्तव में प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। तो दीनता वास्तव में क्या है? अपने मैं का बखान नहीं करना, अपने आपे का इनकार, यानी कि जो आप हैं उसका इनकार करते हुए अपने आप को शून्य करना, सर झुकाना, सबको प्रेम करना, नम्रता और दीनता के व्यवहार को प्रभु से मांगना। दीन व्यक्ति ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। प्रभु घमंडियों को तितर बितर करता है और घमंडियों को पसंद नहीं करता, वचन ये कहता है। दोस्तों, हम सब में छिपा हुआ घमंड है। हम अपने मैं को निखारने पे लगे हुए हैं, हम दूसरों पर प्रभाव डालने पे लगे हुए हैं, हम अपने आप को मसीह कहकर घमंड करके दूसरों को तुच्छ समझने वाले व्यक्ति बने हैं। लेकिन यीशु मसीह तुच्छों और पापियों के बीच में ही बैठने के लिए आया। हम बटे हुए और बहुत सारी गड़बड़ियों का जीवन जीते हैं और शैतान हमें प्रभु से अलग करता है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही विनती है कि अपने भीतर झांकिए और गंभीरता पूर्वक ये सोचिए, क्या आप वाकई
प्रभु के हैं, और प्रभु के हैं तो फिर आप में प्रभु का अंश कहाँ है? अपने भीतर झांकी कि आप में कौन से ऐसे गुण हैं जिससे आप कहेंगे कि मैं मसीह का हूं। आप में ऐसा कौन सा स्वभाव है कि जिससे आप कहेंगे कि मैं मसीह का हूं। अगर बरसों आपने मसीहत पे बिता दिए तो मसीहत के कौन से गुण आप में आ गए? नम्रता और दीनता, दीनता यही है दोस्तों, अपने आप को शून्य समझना, अपने आप को कुछ नहीं समझना, छोटे से छोटे को भी आदर और सम्मान देना, अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ नहीं करना, अपने घमंड और अपने वैभव की चर्चा नहीं करना, लोगों को अपनी ओर को अट्रैक्ट नहीं करना बल्कि प्रभु की ओर को करना, सारी महिमा अपने पिता को देना। दोस्तों, अगर दीन नहीं है तो प्रभु को कभी ना महसूस कर पाएंगे, ना प्रभु को कभी पा पाएंगे, और ना प्रभु के राज्य में कभी प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु दीनता के स्वभाव में वास करता है और दीन लोगों के बीच में उसका आत्मा मंडराता है, और वही व्यक्ति आत्मिक रीति से धन्य कहलाता है। अपने जीवन को जांचिए और अपने आप को दीन करिए, गलती मत करिए। मनुष्य घमंड करता है और उसके घमंड की मूर्खता करता है, गलतियां करता है और उसके बाद भी उस गलती के लिए वो घमंड की मूर्खता करता है। दोस्तों, यही विचारिए और यही सोचिए कि आप क्या होना चाहते हैं। आपको वो होना है जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। संसार के जैसे मत होइए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने प्रेम और अपने अनुग्रह में बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।